Good morning, students. How are you? I hope you are fit and fine. Today we start our next question of exercise 6.5. Yesterday we discussed about one theorem, that is Pythagoras theorem, and 1, 2, 3 three question of 6.5. Okay, so hope you do all the question. Next, today we start fourth question of the exercise 6.5. These are very simple question. आज हम कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं बेटा 4, 5, 6, 7, 8 ये 4-5 क्वेश्चन देखेंगे एक्सरसाइज के. उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बिल्कुल पाइथागोरस थ्योरम पर डिपेंड. डायग्राम बनाए और वो क्वेश्चन कीजिए. तो ये क्वेश्चन करेंगे हम. देखिएगा बेटा क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 4. ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल. देखिए बेटा, इन फोर्थ क्वेश्चन वी हैव ए ट्रायंगल दैट इज नेम इज ABC और राइट एंगल कहां पर है? C पर राइट एंगल है बच्चों इसका. तो A और B आप कहीं भी दे सकते हो. A इधर दे दो, B इधर दे दो, नो प्रॉब्लम. तो इस क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मीन इसके अंदर C एंगल 90 डिग्री का है. दूसरा ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है. आइसोसेलेस है तो दो, अगर ये राइट एंगल भी है और आइसोसेलेस भी है तो ये दोनों साइड इसकी इक्वल होंगी. अगर दे रखा है तो अच्छी बात है, नहीं भी दे रखा तो भी आप ये दोनों साइड ही इक्वल ले लेंगे, क्योंकि हाइपोटेन्यूज जो होता है वो सबसे बड़ी साइड होता है बेटा राइट एंगल ट्रायंगल. तो दोनों इक्वल होंगी तो ये हो सकती है. क्लियर? तो आपको और इसमें प्रूव करना है आपको. टू प्रूव आपको कहता है AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, डबल ऑफ AC स्क्वायर. ये प्रूव करना है आपको. इजी सा क्वेश्चन है. तो आप इसके अंदर प्रूफ के अंदर क्या लिखेंगे? बिल्कुल हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री. एंगल C 90 डिग्री है. तो आप लिखेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी AB स्क्वायर जो है इक्वल होगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की. AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल होगा. रीजन क्या होगा इसका? आप लिख देंगे क्यों आया ये? बाई PT, पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा. बिल्कुल सिंपल, यानी पाइथागोरस थ्योरम हमने यूज कर ली क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल थी. और दूसरा, अब इसमें आप क्या कीजिए, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है. जहां AC है वहां AC पड़ा रहने दो. अब गिवन यूज करो, जहां BC है, BC किसके इक्वल है बच्चों? AC के इक्वल है. तो जहां भी BC है उसकी जगह आप AC लिख दीजिए और ऊपर स्क्वायर. तो कितना आ जाएगा? AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर. AC स्क्वायर कितना हो गया बेटा? 2AC स्क्वायर. 2AC स्क्वायर. तो ये आपका क्या आ जाएगा बच्चों? यही आपको प्रूव करना है. हैंस प्रूव्ड. ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा. दिस इज योर फोर्थ क्वेश्चन. एक बार मैं बता देता हूं, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल थी बेटा. तो गिवन में सिर्फ इतना लिखा था कि 90 डिग्री का एंगल है और आइसोसेलेस ट्रायंगल है. तो ये अपने आप समझना है आपको कि आइसोसेलेस है तो कौन कौन सी साइड इक्वल होगी. अगर सिंपल ट्रायंगल कोई और होती, सिंपल आइसोसेलेस, बट ये आइसोसेलेस राइट एंगल है, तो आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज किसी के इक्वल नहीं हो सकता. तो ये दोनों साइड इक्वल होगी. ये बात डायरेक्टली नहीं दे रखी थी आपको, इनडायरेक्टली हमने पता लगाया कि AC साइड BC के इक्वल है. उसके बाद तो आप कर ही लोगे कि राइट एंगल ट्रायंगल में PT लगा और BC को AC रिप्लेस कर दो. क्वेश्चन खत्म. ये क्वेश्चन बिल्कुल इसका रिवर्स है बेटा, इसी क्वेश्चन का कन्वर्स. फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन देखिएगा एक बार आप. ABC इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल. अब जो क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ, इसमें सिर्फ ये दे रखा है आपको गिवन कि ABC जो है वो सिर्फ आइसोसेलेस है, राइट एंगल की बात नहीं की फिफ्थ में. ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल विद AC और BC इक्वल. और इसके अंदर क्या दे रखा है आपको? AC और BC इक्वल दे रखा है. वही AC और वही BC, ये दोनों इक्वल हैं. क्लियर? तो कहता क्या हमें, और एक बात और भी गिवन है इसके अंदर जो आपने अभी अभी प्रूव की थी कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर. ये भी गिवन है बेटा. इसके अंदर दो कंडीशन गिवन है. तो आपको इसके अंदर प्रूव क्या करना है? टू प्रूव करना है बेटा कि एंगल C 90 डिग्री का होगा. एंगल C क्या होगा? 90 डिग्री का. मीन
ए बी सी क्या होगी, एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी जहां पर सी 90, यानी बिल्कुल इसका रिवर्स। इसमें सी 90 का था, इसमें प्रूव करना है, इसमें ये कंडीशन प्रूव करनी थी, इसमें ये कंडीशन दे रखी है। आइसोसेलेस इसमें भी था, आइसोसेलेस, ये कंडीशन दोनों में कॉमन थी बच्चों, ए सी इक्वल टू बी सी। तो आप क्या करें इस क्वेश्चन के अंदर प्रूफ स्टार्ट करें। प्रूफ के अंदर क्या लिखेंगे, शुरुआत हम बिल्कुल यहां से करेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी सिंपल ट्रायंगल है ये, तो इसमें ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर, ये गिवन है बच्चों आपका, क्या है ये, गिवन है, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर को आप लिखें ac स्क्वायर, देखो 2ac स्क्वायर है तो क्या मैं ac स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर नहीं लिख सकता, 2 को मैंने 1 + 1 लिख दिया, क्लियर। अब आप क्या रिप्लेस करें इस क्वेश्चन के अंदर, ए बी स्क्वायर ac स्क्वायर अगर सेम लिखो और इस ac को आप किस में रिप्लेस कर दो, ac किसके बराबर है बच्चों, ac बराबर है bc के, तो इसको bc में रिप्लेस कर दो तो ये bc स्क्वायर हो जाएगा। अब आपने क्या प्रूव कर दिया, देखो ए बी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर के इक्वल है, यानी एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है, यानी आपने ये प्रूव कर दिया कि हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, इसका मतलब एक साइड का स्क्वायर इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड के स्क्वायर के इक्वल है, तो इसका मतलब ये क्या हो गई, सो सी एंगल कितने का आ गया, इसका मतलब 90 डिग्री का। मीन ट्रायंगल ए बी सी कैसी होगी, इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। इसको क्या बोलते हैं बेटा, कन्वर्स ऑफ पीटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पीटी का कन्वर्स, ठीक है। बट ये थ्योरम भी थी बच्चों की पीटी का कन्वर्स प्रूव करके दिखाओ, बट इस बार सिलेबस में नहीं है, सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है, तो इसको हम डायरेक्ट यूज करें। अगर एक साइड का स्क्वायर ट्रायंगल में दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल हो तो हम कहते हैं कि वो ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। और जिसमें अकेली साइड कौन सी है, ए बी, तो ए बी में कौन सा नाम नहीं है, सी, इसका मतलब वो सी 90 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि ए बी, अगर ए बी का स्क्वायर अगर इक्वल है तो क्या करेंगे, ए बी के सामने कौन होगा, सी, सी पर 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा बेटा। ये आपका क्वेश्चन कौन सा था बच्चों, 5th क्वेश्चन था। इसके बाद हम एक क्वेश्चन है 6th, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। तो इसमें कहता है आपको एक आइसोसेलेस की बजाय इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी आपको साइड दे रखी है 2a, क्लियर। आप पढ़िए क्वेश्चन, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसके अंदर साइड 2a है, इसका एल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है बच्चों। देखिएगा बच्चों क्या क्वेश्चन है, एबीसी से इक्विलेटरल ट्रायंगल, आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है एबीसी, ए बी और सी इक्विलेटरल है, और ये साइड भी 2a है आपकी, ये साइड भी 2a है इसमें, और ये साइड भी 2a है, लेंथ देखिए 2a और 2a। तो अब आपको इसका एल्टीट्यूड बताना है, तो आप क्या करें बेटा, इसके अंदर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें, क्या कर लें, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें, और परपेंडिकुलर कहां पर आएगा, डी पर आएगा। और ये आपको पता है बेटा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर अगर हम कोई भी एल्टीट्यूड डालते हैं तो ये एल्टीट्यूड इसके मिड पॉइंट पे आता है बेटा, कहां पे आता है, मिड पॉइंट। तो गिवन में लिख लेना आप कि इसकी साइड दे रखी इक्विलेटरल, एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसमें ये 2a के इक्वल है बच्चों, क्लियर। देखिए बेटा इसके बाद अब देखो, अगर ये आपने एल्टीट्यूड डाला इसके अंदर, ये कंस्ट्रक्शन कर लेंगे हम कि एडी इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला, तो अगर एडी आप कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, ड्रॉ एडी altitude on BC so that D is midpoint of BC, D क्या हो जाएगा, BC का मिड पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऐसा होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये 2a है, अगर ये मिड पॉइंट हो गया तो ये 2a साइड थी, ये कितना हो गया बेटा, इधर का a हो गया, इधर का a हो गया, ये 90 का है। तो इस छोटी ट्रायंगल में इन ADC, इन ट्रायंगल प्रूफ के अंदर लिखेंगे हम, प्रूफ के अंदर इन ट्रायंगल ADC के अंदर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, ये 90 है तो इसके सामने क्या हो जाएगा, AC हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू DC स्क्वायर और प्लस AD स्क्वायर, और सभी की वैल्यू पुट कर दे। AC की वैल्यू कितनी है 2a, DC की वैल्यू कितनी है a, और AD आपको फाइंड आउट करना है बेटा, AD को आप AD रखेंगे। अब ये कितना हो जाएगा, 2a का स्क्वायर
4a² और a² इधर आ जाएगा आपका और AD², तो ये हो जाएगा 3a² इक्वल टू AD²। स्क्वायर हटाएं इधर तो इधर रूट लग जाएगा बेटा, तो AD की वैल्यू आ गई बच्चों। √3 का हमें रूट नहीं पता होता, a² का रूट कितना होगा a, तो ये आपकी AD की वैल्यू आ जाएगी एल्टीट्यूड। और ये आप जनरली भी याद रख सकते हो कि कोई भी ट्रायंगल, अगर कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर उसकी साइड दे रखी है हमें, कोई भी साइड दे रखी है हमें और उसका एल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो एल्टीट्यूड का फॉर्मूला होता है बेटा डायरेक्ट √3 और इनटू में साइड, जितनी भी साइड हो और इनटू में साइड और बाई 2, √3/2 इंटू साइड, ये उसका एल्टीट्यूड का फॉर्मूला होता है। √3/2 इंटू में साइड, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अगर आप याद रखना चाहें तो किसी और क्वेश्चन के लिए जिसमें आपको पीटी नहीं लगानी पड़े। मान लो इस क्वेश्चन में अगर आपको डायरेक्ट एल्टीट्यूड निकालना होता, अगर 1 मार्क्स में एक क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या लिखेंगे, √3/2 इंटू साइड, साइड कितनी है हमारी 2a, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा √3a आ जाएगा बच्चे, √3a आ जाएगा। क्लियर, तो ये हमारा क्वेश्चन था बेटा 6th क्वेश्चन। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेंगे हम 7th क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन अगर समझ ना आए बेटा आप कॉल कीजिए मुझे, या फिर आप इसको रिपीट कर लीजिए वीडियो को, आसान से क्वेश्चन। बट जो ये 7th क्वेश्चन है, दिस इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखिएगा आप। क्वेश्चन क्या है आपका, प्रूव दैट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स ऑफ ए रोम्बस मीन। 7th क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक रोम्बस है। जब भी कोई डायग्राम आता है बेटा तो उसकी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। ये क्या है आपका, रोम्बस है, तो रोम्बस के बारे में आपको सारी बातें पता होनी चाहिए, रोम्बस होता क्या है। तो रोम्बस में क्या क्या क्वालिटी होती है, पहली बात, रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है बच्चों। क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है, यानी ये पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। पैरेललोग्राम में आपको बताया था एक क्वेश्चन में, अपोजिट साइड पैरेलल होती है, ये इसके पैरेलल हो गई। नंबर 2, ये अपोजिट साइड इक्वल भी होती है और अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, और डायगोनल जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, यानी ये सारी की सारी प्रॉपर्टी रोम्बस में आएगी। तो रोम्बस में क्या बोल सकते हो आप, अपोजिट साइड पैरेलल, यानी DC किसके पैरेलल हो जाएगी, मैं एक बात बता दूं आपको, AB के पैरेलल हो जाएगी। नंबर 2, A और C एंगल इक्वल हो जाएगा, इसी तरह B और DB इक्वल हो जाएगा अपोजिट एंगल। नंबर 3, अगर हम डायगोनल की बात करें, ये डायगोनल जो है, ये डायगोनल ये ओपर कट कर रहे हैं, तो AO OC के इक्वल होगा और BO OB और OD इक्वल होगा। ये डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, ये बातें, और इसमें एक्स्ट्रा बात, ये तो पैरेललोग्राम वाली बातें हैं सारी। अब एक्स्ट्रा बातें क्या है, ये आप बोल सकते हो कि दोनों पैरेलल होने के साथ साथ इक्वल भी होती है, ये पैरेललोग्राम की बातें हैं। रोम्बस में एक्स्ट्रा क्या होता है, रोम्बस में एक बात ये एक्स्ट्रा होती है, इसकी अपोजिट साइड नहीं बल्कि सारी साइड इक्वल होती है, AB BC CD और D, AB BC CD और D, चारों साइड इक्वल होती है बच्चों रोम्बस की। नंबर 1 बात। नंबर 2, रोम्बस में जहां पर डायगोनल कट करते हैं, ये चारों एंगल कितने कितने डिग्री के होते हैं बेटा, 90 डिग्री के होते हैं। यानी ये लिखेंगे कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, या एट 90 डिग्री कह लो आप, कि डायगोनल जो होते हैं वो बाइसेक्ट तो करते हैं पैरेललोग्राम में, इसमें पैरेलल, इसमें बाइसेक्ट भी करते हैं और दोनों 90 डिग्री पे कट करते हैं बेटा। ये किस में होता है, रोम्बस में। तो मैंने सबसे पहले आपको रोम्बस की सारी जो क्वालिटी थी, जो इसकी प्रॉपर्टी थी, वो मैंने सारी बता दी। याद रखें, चारों साइड इक्वल, अपोजिट साइड पैरेलल, और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं और कहां पे कट करते हैं, 90 डिग्री पे। तो ये बात जब हम क्वेश्चन हम करेंगे तो आपके दिमाग में रहनी चाहिए बेटा। ओके, देखिएगा क्वेश्चन क्या है, आपको कहता है प्रूव दैट सम ऑफ, सबसे पहले गिवन क्या है हमारे पास, ये गिवन सिर्फ इतना है कि ABCD इज अ रोम्बस, ये रोम्बस है, और हम इसका यूज, जो प्रॉपर्टी बताइए, अब कोई भी यूज कर सकते हैं इसकी प्रॉपर्टी। क्लियर,
प्रूव क्या करना है बेटा इसके अंदर, प्रूव करना है हमें कि पढ़िए आप एक बार, सम करना है, यानी कुछ सम करेंगे किसी चीज का। हम किसका सम करेंगे, स्क्वायर ऑफ साइड्स, यानी इसकी साइड्स का, साइड्स जो है एक ए बी साइड, एक बी सी, एक सी डी और एक ए डी, ये चार साइड लेंगे, ए बी बी सी सी डी और डी, ये चार साइड, और इनका क्या करेंगे सम, और सम से पहले क्या करेंगे इनका, इन सभी साइड्स का स्क्वायर कर लेंगे। यानी क्या बोला, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स, यानी साइड्स का स्क्वायर करके उसका क्या कर लेंगे, सम चारों का। और ये किसके इक्वल होगा, कहता है इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल, यानी डायगोनल के, एक डायगोनल एसी और एक बीडी, इनके स्क्वायर का सम इनके इक्वल होगा बेटा। ये आपको इस क्वेश्चन में प्रूव करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया हो सभी? क्या कहता है, ए बी सी डी एक रोम्बस है और उसमें साइड्स ए बी सी बी सी सी डी और डी है, चारों साइड के स्क्वायर का सम दोनों डायगोनल के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। ये हमें प्रूफ करना है बेटा। तो इसके अंदर देखिए, क्या कोई कंस्ट्रक्शन की जरूरत है हमें जब भी पाइथागोरस थ्योरम का क्वेश्चन आएगा तो हमें 90 डिग्री के एंगल से मतलब है बच्चों। किससे मतलब है, 90 डिग्री के एंगल से, क्योंकि 90 डिग्री के एंगल से हमारी क्या लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी बेटा। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले आप इसको देखिए प्रूव करने में, पहली लाइन क्या है, जब भी अब पीटी के जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना बेटा, जितने भी क्वेश्चन आएंगे, प्रूव करने का एक स्टेप पकड़ लो आप, ए बी स्क्वायर। अब देखो ए बी यहां है, तो ए बी कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल में, ध्यान से देखिए, तो ए ओ बी, इसमें आपका ए बी साइड है और ये आपका एंगल कितना है, इसमें 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो आप क्वेश्चन शुरुआत कहां करेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ बी राइट एंगल ट्रायंगल में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिएगा ध्यान से, ए बी स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ये लिख देंगे और इसको एक नंबर कंडीशन मान के छोड़ देंगे क्वेश्चन। यानी हमारे पास ए बी स्क्वायर आ चुका बेटा। दूसरे नंबर पे जाएंगे बीसी के पास हम। अब बीसी कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है, देखो ये 90 डिग्री का एंगल है, तो बी ओ सी, तो हम लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल बी ओ सी। इस बी ओ सी में क्या होगा बेटा, देखो ये ट्रायंगल है बी ओ सी है, तो 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, तो बीसी स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर और ओ सी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर और ओ सी स्क्वायर, ये दो नंबर कंडीशन आ जाएगी। इसी तरह हम तीसरी बार जाएंगे सीडी के पास। सीडी कहां है बेटा, इस ट्रायंगल की बात करेंगे, अब इस ट्रायंगल की। अब ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल, आप लिखो इन राइट एंगल ट्रायंगल सीओडी, तो इसमें सीडी स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा, आप लिख देना इन राइट एंगल ट्रायंगल सीओडी, सीडी स्क्वायर आ जाएगा ओसी स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर, ओसी स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर, ये आपकी 3 नंबर कंडीशन आ जाएगी। और अगली बार हमारे पास नेक्स्ट लास्ट टर्म बच गई एडी। एडी कहां से आएगा बेटा, यहां से आएगा, तो एडी स्क्वायर किसके बराबर आएगा, एडी स्क्वायर आएगा आपका, एडी स्क्वायर ये ओ ए स्क्वायर और ओडी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर, ये आपकी 4 नंबर कंडीशन। देखो ध्यान से, यहाँ ए बी जब हमने निकाला था ना तो ए ओ लिख दिया था, तो इसको मैं मिटा करके क्या चेंज कर रहा हूँ, ओ ए लिख रहा हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डायरेक्शन का यहाँ कोई रोल नहीं है। ए ओ को मैंने ओ ए, क्योंकि यहाँ भी ओ ए लिख दिया। अब देखो हमने चारों चीजें निकाल दी, बट चारों के बीच में सिंबल किस चीज का है, प्लस का, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब इन चारों को ऐड कर देंगे, लिखेंगे एडिंग 1 2 3 एंड 4, इन चारों को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। देखो बेटा लेफ्ट साइड सारी ऐड करो, यहां से मैं लिख देता हूं इसको थोड़ा सा मिटा करके, कि लेफ्ट साइड है हमारी ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, सी डी और ए डी, सी डी स्क्वायर और ए डी स्क्वायर बराबर, देखिएगा ध्यान से। अब ओ ए प्लस ओ बी, 2 ए लिखो, या यूं कर सकते हो आप, देखो इन सबको ऐड करेंगे तो 1
2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 टर्म आएंगी। 8 टर्म बहुत ज्यादा होती हैं, सारे लिखेंगे टाइम भी वेस्ट होगा और जगह भी ज्यादा यूज होगी। तो एक काम करो, देखो ओए कितनी बार है, ध्यान से देखो, ओए 2 बार है ना, तो इनको दोनों को अलग अलग बार लिखने की बजाय आप लिख दो 2OA²। 2OA²। OB कितनी बार है, ध्यान से देखिए, OB और OB 2 बार है, तो इसको भी लिख दो 2OB²। इसी तरह 2 बार OC² है और इसी तरह 2 बार OD² है। ये आ गया आपका। तो देखो इसको आपको छेड़ना नहीं है लेफ्ट साइड को, क्योंकि लेफ्ट हमारे लेफ्ट के जैसे बिल्कुल आ चुकी है। बस हमारा टारगेट इतना सा होना चाहिए इस क्वेश्चन में, अब ये जो सारी टर्म है इसको ये बनाना है। अब आपको ये वाला AC² + BD², कैसे बनाएंगे देखिए, कोई मुश्किल नहीं है, 2 पढ़ा रहने दो। अब मुझे ये बताओ, OA जो है, OA अभी अभी आपने बोला था कि रोम्बस है, रोम्बस के डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, 90 पर। 90 का रूल खत्म हो गया। बाइसेक्ट का मतलब क्या हुआ, ये पोर्शन है ना OA और ये पोर्शन है OC, ये दोनों इक्वल है, दोनों पोर्शन क्या है, इक्वल। और ये भी कह सकते हो आप, मान लो ये 5 है और ये 5 है, तो टोटल कितना हुआ, टोटल AC हुआ 10। तो यूं भी तो कह सकते हो ये और ये इक्वल होने का मतलब कि OA जो है वो AC का आधा है, यानी OA जो है वो टोटल AC का क्या है बच्चों, हाफ है। समझ में आया, ये OA टोटल AC का क्या है, हाफ। तो आप यूं कह दो, स्क्वायर को स्क्वायर पढ़ा रहने दो, OA की जगह क्या लिखो, AC का हाफ। और मैथमेटिकली AC के हाफ को कैसे बोलते हैं हम, AC/2 बोलते हैं। सेम प्रोसेस अपना लो बस सभी में, 2 ऐसे पढ़ा रहने दो, स्क्वायर भी पढ़ा रहने दो। OB क्या है, OB है BD का हाफ, BD/2। इसी तरह OC क्या है, AC का हाफ, और OD क्या है आपका, BD का हाफ। बस ये प्रोसेस बना लो, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। अब देखिए 2AC का स्क्वायर हो जाएगा ये, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 प्लस 2 पड़ा रहेगा, BD का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। इसी तरह यहाँ 2 पड़ा रहेगा, AC² और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और प्लस 2 पड़ा रहेगा BD² और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। बस 2 से इसको कट कर दो, तो क्या आएगा, AC²/2। यहाँ 2 से इसको कट करेंगे तो BD²/2, ये आएगा AC²/2। 2 से इसको कट कर देंगे सभी को, ये भी 2 से कट होगा तो BD²/2। अब ध्यान से देखिए, AC²/2 का मतलब AC² का आधा, और AC²/2 का मतलब AC² का हाफ। तो हाफ और हाफ मिल करके क्या हो जाएंगे, दोनों AC² हो जाएंगे। तो ये AC² का हाफ है और ये भी AC² का हाफ है, तो दोनों मिल करके पूरा हो जाएगा AC²। सेम इसी तरीके से BD² का हाफ और BD² का हाफ मिल करके क्या हो जाएंगे, BD² हो जाएंगे बेटा। तो ये हमारी लेफ्ट साइड थी, यहाँ जगह नहीं है, मैं लिखूं कैसे, ठीक है। और बराबर में हमने AC² = BD² प्रूव कर दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन था 7th। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं दे रहा आज, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं सोच रहा हूँ कि ये दूं, आगे करवा सकता हूँ, बट करवाऊंगा तो फिर आपको थोड़ी परेशानी हो जाएगी, ठीक है। तो सिर्फ 4 क्वेश्चन, जिनमें से 3 क्वेश्चन बड़े इजी हैं, यही क्वेश्चन आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन कीजिए। कल का जो लेक्चर, कल की जो क्लास होगी आपकी, उसमें मैं आपकी जूम मीटिंग पे लूंगा क्लास, लिंक शेयर कर दूंगा सुबह जल्दी, ठीक है। तो आप 9 बजे सभी प्रेजेंट हो और मैं इनकी डाउट शेयर करूंगा। यानी अभी तक जो हुआ है हमारा पाइथागोरस, कोई एग्जाम्पल आपकी डाउट है, यानी इस एक्सरसाइज की बात कर रहा हूं मैं, पाइथागोरस, और कोई एग्जाम्पल आपकी डाउट है, या फिर आपके पास कोई 6.5 में अप टू क्वेश्चन 8 तक के क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है, तो ये मैं आपकी डाउट शेयर करूंगा नेक्स्ट लेक्चर क्लास के अंदर, ओके। तब तक के लिए आप ये क्वेश्चन कर लीजिए बेटा, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।